हेलो, देवरानी ठानी ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। नई सुबह नई किरण के साथ सभी को राम राम और सभी का दिन मंगलमय बीते। हमारी ईश्वर से यही कामना है, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। और आज मेरा पेपर है तो सुरेश के पापा भी जल्दी से उठ गए हैं। अब बच्चे भी उठ चुके हैं, दोनों सब ये बच्चे नहा धो के नाश्ते की तैयारी में लग गए हैं। सब आलू छिलवा रहे हैं। कोरियर आया और ये मेरी कुछ दवाइयाँ जो छूट गई थी वही आई हैं हरदोई से अभी अभी बिल्कुल। और ये पैकेट सब फेमस था ना, बोला था मुझे खोलना है, माही बोली थी मुझे खोलना, शेर बोल रहे थे मुझे खोलना। देखते ही पैकेट लास्ट में कौन खोलता है। खोल लें दो, खोलो लो खोलो। और ना खोल पाए तो कनपटी में 2 हाथ मारेंगे खींच के। हम 10 गिनती गिनेंगे, 10 गिनती में खुल जाना चाहिए। बहुत होशियार बनते हो ना। 1 और सभी प्रयास में जुटे पड़े हैं माही को छोड़ के। माही ने हार मान ली थी पहले ही, मैं नहीं खोल पाऊंगी, इतने सारा टेप लगा हुआ है। पर ये अपना प्रयास जारी है इनका। और श्रेयस भी प्रयास करने में पीछे नहीं है, ये तो लगे पड़े हैं। आखिरकार ये पार्सल कोई नहीं खोल पाया। मेरे ही हाथों से इसको ओपन होना था और मेरे ही हाथों से ओपन हुआ ये है मेरी डायबिटीज़ की दवाई। मैं शुगर पेशेंट हूँ। और ये देखिए गोंद सब, ये बेटा मिल्जिम ट्यूब है जो पिचक के आया है, बिल्कुल निकल गया है पार्सल में। ये इतनी सारी दवाई मैं भूल गई थी लखनऊ में, और तो भाई ने कोरियर कर दी है ये दवाई। इतनी सारी दवाई मैं भूल गई थी, बताइए। और ये देखिए ट्यूब इतना ख़राब हो गया। और मेरा पेपर है आज, तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। खाना वाना बन चुका है, सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं बिल्कुल तैयार रेडी हूँ। पेपर देने मुझे जाना है और अनब को भी मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। तो पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, बाद में मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाऊँगी। और अनब भी बाहर निकल चुके हैं, चप्पल वप्पल पहन के तैयार हैं बिल्कुल। और हम लोग निकल चुके हैं अब हॉस्पिटल के लिए। और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रजनीश नेमा के चिरायू हॉस्पिटल है ये। और देख लीजिए पूरा इस तरीके से बना हुआ हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब ऊपर 2nd मंजिल पे बैठे हुए, तो हम लोग वहीं जाएंगे लिफ्ट से। तो अनब देखिए लिफ्ट के पास आ चुके हैं और हम लोग लिफ्ट में एंटर हो गए हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग डॉक्टर के कैबिन तक पहुँच जाएंगे। और ये देखिए अनब बातें कर रहे हैं पापा जी से। और इनको खांसी 1 साल हो गया है इनकी खांसी को, और इनकी खांसी बिल्कुल नहीं आई। डॉक्टर के पास से इलाज चल ही रहा था। इन्हीं डॉक्टर के पास से कुछ समय आराम मिल गया था, पर फिर से इसको खांसी आने लगी। और खांसते खांसते ये उल्टियाँ कर देता है और फीवर वगैरह भी इसको आने लगता है। तभी हम इसको दोबारा लेके आए हैं इन्हीं डॉक्टर के पास। इसी के पास से इनका इलाज चलता है। और हम और अनब आके बैठ चुके हैं। पापा ने बिल बनवा लिया है, नंबर लग चुका है। अब डॉक्टर साहब से मिल के फिर देखते आगे वो क्या बोलते हैं। और डॉक्टर साहब से मुलाकात करने अनब अंदर जा चुके हैं और मैं बाहर हूँ। यहाँ पे अनब का ब्लड टेस्ट हो रहा है। अनब बहुत रो रहे हैं। और भी बच्चे थे जो बहुत रो रहे थे, क्योंकि बच्चों का ही डॉक्टर है ये और बच्चों का ही हॉस्पिटल है ये। हमारे सारे बच्चे ही आते हैं। और अनब भी बेचारे बहुत कष्ट से गुजर रहे थे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, पर मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद अनब देखिए अपना ही बैंडेज पे हाथ ठोक ठोक के बता रहे थे मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। उस समय कितना दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर से हम लोग मिलने गए, उनको दिखाया कि ब्लड टेस्ट हो चुका है। उन्होंने बोला रिपोर्ट आधे घंटे बाद मिलेगी, और मुझे पेपर देना था इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। और उसके बाद मैं अनब को समझा रही थी कि कुछ भी मत खाया करो बाहर का आइटम। तो अनब मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर, तो ये मुझसे कह रहे थे कि मैं कभी भी बाहर का आइटम नहीं खाऊंगा क्या, मैं कभी कभी तो मेरा मन होता है ये वो। तो मैं उनसे कहती अभी खून निकला है, अभी देखो तुम इस तरह खाते रहोगे तो कुछ जल्दी ठीक नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब ने एक्सरे के लिए बोल दिया था। बोले अब ब्लड टेस्ट हो गया है तो अब आप एक्सरा भी करवाइए इनका, क्योंकि खांसी इनको बहुत ज़्यादा आ रही थी।
तो डॉक्टर साहब ने देखा ब्लड टेस्ट होने के बाद, फिर उन्होंने कहा नहीं आप एक्सरे भी करवाइए। तो फिर अनब को एक्सरे के लिए लाना पड़ा। और अनब बहुत शर्मा रहे थे, अपने कपड़े वपड़े नहीं उतार रहे थे। पापा ने कपड़े वपड़े उतारे, फिर उनको लिटाया वहाँ पर। भैया लोग थोड़ा देर में आए, इसलिए हमको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा। एक्सरे वाले भैया नहीं आ पाए थे, जो ये खड़े हैं ये फिर आए। उसके बाद अनब का एक्सरे हुआ। एक्सरे के बाद फिर वहाँ पे हमें थोड़ी देर रिपोर्ट लेने के लिए वेट करना पड़ा। और अनब बहुत घबरा रहे थे, वहाँ पे लेट नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से अनब को लिटाया गया। अनब के पापा ने बहुत समझाया कि भैया तुम सावधान होकर लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। अनब को लग रहा था कि अब सुइयाँ लगेंगी मुझे, यहाँ भी मेरे पेट में सुई लगाएंगे, मेरे कहीं कहीं सुई लगाएंगे। अनब को ऐसा लग रहा था, पर अनब बहुत घबराए थे। फिर अनब का एक्सरे होने के बाद अनब को पापा उनके कपड़े पहना रहे हैं। और अनब का एक्सरा करवा लिया है हमने, और रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 घंटे बाद मिलेगी। तो मेरा पेपर छूट जाता अगर मैं 1 घंटे इंतज़ार करती। तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस। अब ये मुझे एक सेंटर में पहुंचाएंगे जहां मुझे पेपर देना है। और पेपर जब छूटेगा वहां से, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट लेने आएंगे। पेपर मेरा 5 बजे तरफ छूटेगा। और देखिए हम लोग नीचे आ चुके हैं। अब नीचे हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई थी, वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे। और अनब बार बार मुझे देख रहा है पीछे, मुझे मम्मा आई कि नहीं आई। हम लोग निकल चुके हैं पेपर देने के लिए। मुझे एग्ज़ाम सेंटर अब मुझे छोड़ने जा रहे हैं इसके सुरेश के पापा। और इन्होंने मुझे एग्ज़ाम सेंटर के गेट पर ही छोड़ दिया, कॉलेज के बाहर ही, क्योंकि अनब को काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी। वहीं पे मेरी बुआ रहती कॉलेज के पास, फिर बुआ जी के पास चले गए। और उसके बाद हम पेपर वेपर दे के फिर ये मुझे वापस लेने आए। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, पेपर छूटा। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को मिलने के लिए। पर डॉक्टर उठ चुके थे वहाँ से, और जिनको रिपोर्ट जहाँ से लेनी थी वो ऑफिस भी बंद हो चुका था। तो हम लोग को आ गए। रिपोर्ट कहाँ है? क्या? वाह, ये भी बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत बड़े होशियार निकले यार। अनब अपनी दादी से मिलने गए थे, यानी कि मेरी बुआ सास जी से। तो वहाँ अनब को पैसे मिले थे 50 रुपये। तो अनब ने कहा मैं गन्ने का जूस पीऊँगा। तो पापा ने कहा कोई गन्ने का जूस नहीं पियोगे, मेरी गाड़ी में पेट्रोल लेंगे तो पेट्रोल डलाना। उन्होंने झूठा बहाना बना दिया अनब को, जिसमें अनब बाहर का जूस ना पी पाए, और घर ही में इनको पागल बना दिया पापा जी ने इनके। और बेचारे अनब भी मान गए, बेचारे घर चले आए। इनको ना जूस मिला गन्ने का, ना कुछ भी मिला, क्योंकि बाहर के जूस उसका कुछ पता नहीं रहता है, पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं गन्ने के जूस में। तो इनके पापा ने कहा कि बेटा मुझे पैसे दे दो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ऐसा बहाना मार दिया। तो अनब बिल्कुल तैयार हो गए, अपने पैसे अपने पापा को दे दिए। और हम लोग घर आए तो यहाँ पे घर में बने थे गोलगप्पे। तो फिर हम लोगों ने आते से हाथ पैर धोए। अनब को तसल्ली नहीं थी, अनब को चटनी चाहिए थी मीठी, तो रो रहे हैं ये। फिर सिमी ने इनको मनाया और फिर गोलगप्पे खाए हम लोगों ने। और गोलगप्पे बहुत अच्छे बने थे। सिमी कहती थी बहुत मज़ा आ गया गोलगप्पे खा के। और उसके बाद आलू फ्राई और रोटी बनी थी रात के खाने में, वही हम लोगों ने खाई। और इसके पापा को बिलासपुर जाना था मिन्नी को लेने के लिए, मतलब अनब की छोटी बुआ जी। तो कल वो आ जाएंगे। ये इनके पापा का खाना है जो मैंने इनके रास्ते के लिए पैक कर दिया है। और इनके पापा कुछ ही मिनटों में निकलने वाले। देखिए वो बैग है उनका, सब कुछ रेडी हो गया है। वो कुछ ही सेकंड में निकल जाएंगे बिलासपुर के लिए। और कल रात में 10 बजे या 11 बजे तक इनकी छोटी बुआ जी छोटी सी गुड़िया लेके हमारे घर में आएंगी। तो आपको हम फिर से मिलाएंगे एक छोटे से नए मेहमान से। सानवी उसका नाम है, वो कल हमारे घर आ जाएंगी। सानवी भी हमारे घर के मेम्बरों में एक कैंडिडेट और जुड़ेगा छोटा सा, और फिर सबकी और भी मस्ती चालू हो जाएगी, आप देखिएगा। और दादी और मम्मी खड़ी थी, इसके पापा चले गए थे। और ये श्रेयस अपने भाइयों के साथ मजाक कर रहा था, उसका धनिया दादी चिल्ला ही रही थी। और ये श्रेयस का खाना है, यही सबका खाना है आज का। और सब लोग खाना खा रहे हैं। देखिए अब मैं अनब को खाना खिलाऊंगी। खाना ऐसे खाया जाता है, और अनब इस तरीके से खाना खाना ही नहीं जाता है, इनका मन नहीं होता है आजकल, इसीलिए बहुत हम लोग परेशान हैं। इनको चेकअप वगैरह करवा रहे हैं, बस पानी पी लेते हैं और घूमते रहते हैं।
ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा, इसलिए बहुत टेंशन हो रही है हम लोग। और माही के हो रहा है गले में दर्द, तो माही भी है थोड़ी परेशान। फिर खेल खेला इन लोगों ने, देख मारा बताओ। हाथ पकड़वा के मरवाया है नहीं। और इस तरीके से गेम लोगों का अंत हुआ और बाद में और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी हमारे ब्लॉग में आपको कमी नज़र आती है तो प्लीज़ वो कमियों को आप बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। सिमी पूरा दिन घर में नहीं रहती, इस कारण से ब्लॉग में कम नज़र आती है। और जो भी कुछ है हमारे ब्लॉग में कमी आप हमें बताइए और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। हमारे 108 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। जल्दी से जल्दी 1000 भी हो जाएंगे। आप सबके प्यार अगर यूं ही बना रहा तो जल्दी से जल्दी होंगे। तो आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय बीता हो, इस सब की कामना करते हैं और आने वाला दिन भी आपका मंगलमय हो। बाय बाय, गुड नाइट। ये देख लीजिए शक्तिमान माही भी आपसे गुड नाइट बोल रही है। गुड नाइट। अब यार बंद करो। और ये देखिए आप शक्तिमान बने, देखिए शक्तिमान बने हुए हैं ये। ऐसे ही शैतानी करते हैं पूरे दिन। देखिए आप, ये सोने का टाइम है पर इनके खेलने का टाइम है। तो इन सब की शैतानियों को दिखाते दिखाते मैं हो गई परेशान। अब गुड नाइट, बाय बाय। मिलेंगे कल सुबह फिर से आपको नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ।